बालासोर से हमारी संवाददाता कमलजीत संधू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने लगी हैं। रुक रुक कर बारिश यहां हो रही है और यहां भी कल तट से यास चक्रवात टकराने की आशंका है, जिसके चलते यहां के निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया। संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। वाकई में क्या परिस्थितियां दीघा में हैं वो मैं आपको सीधे दिखाता हूं। जो समुद्र की हालत है, कंडीशन है, वो है कि थोड़ा सा रफ होके रखा है। यहां पर आमतौर पर अमूमन शांत समुद्र रहता है, लेकिन जो अभी स्थिति है, लहरें थोड़ी ऊंची उठ रही हैं और तेजी से जो है किनारों पर आ रही हैं। और ये जो कंडीशन है, इसे रफ कंडीशन कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चढ़ेगा, शाम तक ये जो स्थितियां हैं और ज्यादा प्रभावी होनी शुरू हो जाएंगी। तूफान का असर और ज्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तूफान लगभग 500-550 किलोमीटर दूर है दीघा से और ये इसी तरफ आ रहा है। दीघा बालासोर जहां पर बताया जा रहा है कि ये लैंडफॉल हो सकता है, वहां से दीघा की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में जो विंड स्पीड है, जब लैंडफॉल होगा कल सुबह के बाद से, जो विंड स्पीड हवाओं की तेजी रहेगी वो 185 किलोमीटर अधिकतम तक हो सकती है, जो काफी खतरनाक है। लेकिन अभी जो हवाएं हैं वो बहुत कम चल रही हैं, बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही हैं। बारिश की अगर हम बात करें, बारिश का भी फोरकास्ट प्रेडिक्शन है कि भारी से अति भारी बारिश होगी। कल दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुकी है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फिर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हल्की सी रोशनी भी हमें दिखाई पड़ रही है। बादल छट गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आधे घंटे बाद बारिश नहीं होगी, क्योंकि अगर हम दूर में देखें, आसमान की ओर देखें, तो बादल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं और ये स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी। दोपहर बाद से बारिश की आशंका जताई जा रही है और 25 तारीख दोपहर बाद से 26 तारीख तक दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर जहां पर मैं हूं, और उड़ीसा का जो उत्तरी हिस्सा है, जो तटीय हिस्सा है, वहां पर भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इन दोनों ही राज्यों में मौजूद हैं। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ रही हैं ओडिशा से और अनुपम मिश्र मौजूद हैं इस वक्त दीघा में। पहले आपका रुख करते हुए कवल, ग्राउंड पर आप इस वक्त क्या हालात देख रहे हैं, क्योंकि तूफान का असर तो अब वहां दिखने लगा है। बेशक तूफान टकराना कल है, लेकिन किस तरह से लोगों के लिए इंतजाम वहां किए गए हैं, दिखाएं। देखिए, तटीय इलाके से अब हम आ गए हैं शहरी इलाके में और अस्पताल में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ज्योति कोविड अस्पताल, जिसको मैनेज कर रही है उड़ीसा की सरकार। अंदर हमने जाके जायजा लिया है और जाना है कि बिजली की क्या स्थिति है। गृह मंत्रालय ने अपनी मीटिंग में बार बार कहा है, क्योंकि ये दोहरी मार है, साइक्लोन के साथ साथ कोरोना वायरस भी चल रहा है, इस वजह से कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोग जो सीरियस हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, उन्हें लगातार ऑक्सीजन मिलना चाहिए। उसके चलते कोशिश की जा रही है कि जो एक पावर बैकअप है उसकी स्थिति बनी हुई है। पावर मिनिस्टर खुद ही बालासोर में मौजूद हैं और खुद जायजा ले रहे हैं। पावर बैकअप है जेनरेटर से लेकर इन्वर्टर तक। कोशिश की जा रही है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना लंबा चलेगा ये साइक्लोन, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कुछ समय बाद साइक्लोन का जो प्रकोप है अपने आप में दिखता नजर आएगा और 26 तारीख की सुबह को लैंडफॉल हो रहा है और उसके बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। तो एक लंबा समय चलेगा जहां पे शायद पावर बैकअप या जेनरेटर की पिछले 2 दिन से बिजली आ रही है और जा रही है इस पूरे शहर में, लेकिन अस्पतालों में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपके पास अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, जब वेस्टर्न घाट्स में इस तरह का तूफान आया था और अब ईस्टर्न घाट्स में इस तरह का तूफान देखा जा रहा है, किस तरह की समानता है या फिर चैलेंजेस वही हैं? जी देखिए, अगर साइक्लोन की बात करें तो भारतवर्ष में जो भी साइक्लोन आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी से होकर आ रहे हैं, तो पश्चिमी तट पर जो साइक्लोन आते हैं कम आते हैं, उनकी संख्या, फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन इस तरफ जो संख्या है वो ज़्यादा है। ईस्टर्न साइड में बंगाल और उड़ीसा में जो औसत है 1 या 2 का औसत है साल का। तो पिछले साल अम्फन आया था, इस साल पश्चिमी घाट पर ताउते आया और अब यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन
जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, एक दिन का वक्त है, आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आज शाम के बाद जो है वो स्थितियां और ज़्यादा खराब होनी शुरू होंगी। बारिश लगातार बढ़ रही है और हवाओं का जो तेज़ी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह जो हवाएं थी उससे अभी हवाओं की गति काफ़ी तेज़ हो गई है। आज जो प्रेडिक्शन अनुमान है वो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और गस्टिंग स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन रात तक ये जो हवाएं हैं इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। और कल सुबह से तो जो रफ्तार बताई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, लगभग 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार।